ओम शांति। 28/7/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं और आज बाबा ने विशेष तौर पर हम बच्चों से मुरली के महावाक्यों में जो बात कही है, जो महावाक्य का उच्चारण हुआ है, वह उच्चारण बाबा ने किया है कि पढ़ाई ऐसी पढ़ाई पढ़नी है जिसमें कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। क्योंकि अथक होकर जब हम पढ़ाई करेंगे तभी हम कर्मातीत बनेंगे और कर्मातीत बनेंगे तभी इस संसार को बदली कर पाएंगे। जब हम कर्मातीत बन जाएंगे तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। और बाबा ने कहा कि तुम बच्चों ने प्रतिज्ञा की है किसी को दुख नहीं देंगे और सभी को रास्ता बताएंगे सुख का। और सबसे बड़ी पढ़ाई जो बाबा ने कही है, बाबा ने कहा मुरली के पॉइंट्स और पॉइंट बहुत बना लिए। अब पॉइंट 1 पॉइंट को याद करना है, अर्थात खुद आत्मा निश्चय कर उस परम पिता परमात्मा को याद करना है, योग निरंतर करना है। और योग माना बाबा ने कहा ही है याद, और परमात्मा को याद करने से ही तुम कर्मातीत बनेंगे, तुम्हारे पुराने विकर्म विनाश होंगे। याद की अग्नि से उन्हें ज्वलन करना है। आज के मुरली के महावाक्यों में मीठी मीठी प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। प्रश्न है मुरली का, तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों की है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसको भी दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। प्रश्न है, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं, अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं, वह रहते भी ग्रस्त व्यवहार में हैं, धंधा भी करते हैं लेकिन ट्रस्टी हैं। तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं, भला आप घर में भी भोजन पकाएं। तो भोजन पकाने से पहले जब भी आप भोजन के लिए कुछ भी निकालते हैं राशन, उस राशन को खुद का नहीं, परमात्मा के भंडारे से लेकर घर में ब्रह्मा भोजन बना करके हम खा रहे हैं, उसमें प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा की याद के वाइब्रेशंस, शक्तिशाली परमात्मा के वाइब्रेशंस डाल करके प्रेम से, पवित्रता से और विचारों को श्रेष्ठ रखकर खाना बनाएंगे। हर एक कार्य बाबा के याद में रहकर करेंगे, चाहे फिर वो किसी भी तरह का कार्य हो। बाबा ने पहले ही कहा है विकर्म तो करना नहीं है। तो इस तरह से जीते जी परमात्मा को तन मन धन, बच्चे, रिश्ते, नाते सब कुछ समर्पित भाव से, क्योंकि हम आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए निमित्त बन एक माँ का आत्मा रोल कर रही है, एक पिता का आत्मा रोल कर रही है, एक पति का आत्मा रोल कर रही है, एक बच्चे का आत्मा रोल कर रही है। लेकिन चाहे फिर वो लौकिक जीवन में पति हो, चाहे बच्चा हो, चाहे माता पिता हो, सब उस पिता की संतान है। इस तरह से आपको हर एक संकल्प में परमात्मा को आगे रख करके ग्रस्त व्यवहार में हो, चाहे धंधा में हो, लेकिन ट्रस्टी बनना है। तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं, तो इस तरह से संकल्प कर पूरा 24 आवर्स आपको बिताना है। और ऐसे ही फिर धीरे धीरे हमारी कर्मातीत अवस्था आ जाएगी तो दुनिया परिवर्तन हो जाएगी। गीत है तुम ही हो माता। ओम शांति। बच्चों को बाप मिला है और अब अनुभव से कहते हैं कि बरोबर कांटे से फूल और कोई बना नहीं सकते। भारत देवी फूलों का परिस्तान था, अभी कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो सुनते हो वह महावाक्य सुनते हो। यह सुनाने वाला ऊंचते ऊंच बाप है ना, उसकी हर एक बात महान है, महान सुख का सागर है।
महान ज्ञान का सागर है, महान शांति का सागर है। महान ज्ञान का सागर, शांति का सागर बच्चे अच्छी रीति समझ चुके हैं। अगर आगे हर बात में कांटे थे, हर कर्मेंद्रियों से एक दो को दुख भी देते थे, दुख ही देते आए हैं और दुख ही देते थे। अब हम खुद ही कर्मेंद्रियों से किसको दुख ना देने की प्रतिज्ञा करते हैं, खुद को भी नहीं देना और सामने वाली किसी भी आत्मा को भी नहीं देना, है ना। नहीं तो कई कई कर्मेंद्रियों से अपने ही भाग्य को कोसते रहते हैं। हाय रे मेरी किस्मत फूटी है, हाय रे मैंने कौन से ऐसे पाप किए जो मेरे ऊपर ही दुख का पहाड़ है, कौन सा मैंने ऐसा किया। अब यहाँ तो परमात्मा ने हर एक महावाक्य में बारीकी से समझाया है कि बच्चे तुम्हारे दुख का कारण मैं नहीं हूँ, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे ही विकार हैं। रावण राज्य में तुम हो तो रावण हर तरह से, हर तरीके से अपना बल आजमाता है और माया रावण जो है वो तुमको कैसे भी परेशान करने आती है। अब तुम्हारी मर्जी की तुम्हें तो पता चल गया है कि परमात्मा हमें आए हैं रावण से छुड़ाने के लिए, तो फिर तुम्हें कौन से ऐसे महावाक्यों का मनन चिंतन करना है और कौन सी ऐसी बातों को ध्यान में रखना है जिससे तुम्हें कभी भी ये फील ना हो कि मैं कर्म भोग रही हूँ, है ना। तो ये तो हमारी ही करनी है जिसका हमें भोगना है। तो इसमें ईश्वर का तो कोई भी बात है ही नहीं, वो तो आता ही है पूरी दुनिया को दुर्गति से बचाने के लिए, है ना, सुख का रास्ता दिखाने के लिए। तो बाबा कहते हैं पहले क्या करते थे, एक दो को दुख देते थे, है ना। अब हम खुद ही कर्मेंद्रियों से कुछ किसको दुख ना देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है, कोई को भी दुख नहीं देना है, हर एक को सुख धाम का ही रास्ता बताना है। यह सब ब्रह्म कुमार कुमारियाँ किसकी मत पर चलते हैं, श्रीमत पर। श्रीमत पर बाबा ने कहा है चलते हैं, ना ही मन मत पर और ना ही परमत पर, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, श्री श्री है ना, भगवान श्री श्री है ना, तो उसकी मत पर चलना। ब्रह्मा की मत गाई हुई है। यूं तो सभी को कह देते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, परंतु गुरु को फिर भगवान नहीं कहा जाता, उन्हों को देवता कहा जाता है। माता पिता भी उनको नहीं कह सकते। बाबा ने समझाया है लौकिक माता पिता से तो अल्पकाल सुख का वर्षा मिलता है, वह मिलते हुए भी फिर पारलौकिक माता पिता को याद करते हैं। अब अबोध बालक है, वो तो नहीं जानता है कि परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। वो तो बड़े बूढ़ों को, अपने घर में बड़ों को देखते हैं कि इन्होंने नतमस्तक हुए भगवान की मूर्ति के सामने, चित्रों के सामने, मंदिर में जा कर के, तो वो देख करके वो भी वैसे ही करते हैं जैसे उनके बड़े करते हैं। लेकिन उन्हें ये तो नहीं पता होता ना कि भगवान कौन है ना। फिर उन्हें धीरे धीरे जब पता चलता है, बड़े होते हैं, उनका एक उम्र होता है, तब फिर उन्हें पता चलता है ना, कि ये भगवान को क्यों माना जाता है। उनसे हम सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, सुख शांति वही परमात्मा है। तो पारलौकिक माता पिता को तो सभी याद करते हैं। अब एक बालक जब अपने माता पिता को जाता है, अपने कष्ट लेकर के, कोई दुख की बात लेकर के, कोई भी बीमारी को उनके साथ में साझा करता है, तो वो ऐसे तो नहीं है कि खुद कुछ कर लेंगे। वो जाएंगे उनके पास में जो सबका दाता है, ईश्वर के पास में, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होंगे कि भगवान इनकी ये बीमारी ठीक हो जाए, मेरे बच्चे सुखी हो जाए, इसको कोई कष्ट ना हो, है ना। तो सबका माता पिता तो वो पारलौकिक ही है, तो उसको याद करते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो याद नहीं करते, नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो खुद उसको याद करते हैं, वो तो खुद उनके द्वारा बने हुए हैं। तो फिर वो याद करें भी उन्होंने, तो फिर हमें तो कुछ प्राप्तियां होंगी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर भी एक है जिसे वो याद करते हैं, तो उस एक को ही सबको याद करना है। अब बाबा कहते हैं उनको तो याद नहीं करेंगे, उनको माता पिता नहीं कहेंगे, वे तो सूक्ष्म वतनवासी हैं ना।
उनको ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं। इतने सब बच्चे किसको माता पिता कह ना सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण को भी सब माता पिता नहीं कह सकते। यह पारलौकिक माता पिता के लिए गाते हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, बहुत करके आशीर्वाद कृपा बहुत मांगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे आयुष्मान भव चिरंजीवी भव दूधो नहा पूतो फलो। हाँ, बाप तो आकर सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं आशीर्वाद व कृपा भक्ति मार्ग में ढेर देते हैं। एक दो को अच्छी दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना, सो तो परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई रख ना सके, है ना। इस संसार में कोई भी निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा कर ही नहीं सकता। भले लौकिक जीवन में भी माता पिता हैं तो उनको भी एक आस रहती है कि अभी मैं अपने बच्चों की पालना कर रहा हूँ और जब मेरी वृद्धावस्था होगी तो ये मेरी पालना करें। लेकिन पारलौकिक पिता कभी भी ये बात नहीं सोचते, क्योंकि वो तो अभोक्ता है। उन्हें ऐसी कोई हेल्प, कोई सहायता या कोई फ्यूचर की चिंता नहीं होती कि अब मैं बच्चों का कर रहा हूँ तो मेरा बच्चे करें, है ना। तो उस पिता के अलावा कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो आशीर्वाद कृपा करें, है ना। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से फिर हम बाप के बच्चे बने और बाप ही एक निष्काम सेवा भाव रखते हैं। बाबा कहते हैं कृपा बहुत मांगते हैं, लेकिन अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। बाप तो आकर सहज राजयोग ज्ञान की शिक्षा देते हैं। रिपीट किया बाबा के महावाक्यों को। आशीर्वाद व कृपा भक्ति मार्ग में ढेर देते हैं, एक दो को अच्छी दृष्टि रखना, है ना। यही सब बाबा कहते हैं। सो तो परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई रख ना सके। ऐसे नहीं कोई देखने से देवता बन जाते हैं, है ना। परमात्मा को देखने से या ईश्वर को पहचान लेने से कोई देवी देवता नहीं बनता। जब तक उनके बताए रास्ते पर आप चलकर उनकी बातों को सुने, समझें, धारणा में लाएं, स्वरूप बने, प्रैक्टिकल में अपने जीवन में उन गुणों को, अब गुणों को छोड़ गुणों को धारणा करनी है और वैसा बनना है, तब तो फिर देवता बन सकेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि देखने से देवता बन जाते हैं, नहीं। यहाँ तो यह पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ना होता है ना। ऐसे डॉक्टर को देख करके कोई भी सर्जरी नहीं सीख लेता है। तो अभी तुम जानते हो वही निराकार इस साकार तन में आए हैं। मम्मा बाबा दादा यह कुटुंब हुआ ना, ईश्वरीय परिवार। इतनी बड़ी पाठशाला थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए। यहाँ भी देखो शहर से कितना दूर है, कितना सन्नाटा लगा हुआ है, क्योंकि हमें चाहिए ही शांति। हमको जाना है शांति धाम। शांति धाम किसको कहा जाता है यह अब तुम समझते हो। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, मन को शांति चाहिए। ऐसे नहीं कह सकते आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। आत्मा शरीर अलग अलग है। मैं आत्मा अलग शरीर अलग, तभी तो फिर आत्मा शरीर को छोड़ती है तो शरीर मृत घोषित किया जाता है। जब तक आत्मा है तब तक तो मृत नहीं, तो देह अंत कहते हैं, है ना। तो देहांत होता है। तो इस तरह से दोनों अलग अलग हैं। नाक कान आदि को शांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए आत्मा को, क्योंकि आत्मा का निज गुण शांत स्वरूप है। और अब समय ऐसा है कि हर कोई अशांत है और हर एक आत्मा शांति की मांग कर रही है, क्योंकि सबका जाने का समय है अपने खुद के घर, जहाँ से हम आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। और हर विश्व की हर एक आत्मा को यह आभास है कि मेरा
शांति धाम घर है, इसीलिए वो आत्मा शांति की मांग करती है और शांति धाम को याद करती है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही शांत स्वरूप है। शांति के सागर के हम बच्चे शांत स्वरूप आत्माएं हैं। तो इस तरह से शांति चाहिए आत्मा को। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। वह इमर्स तब होता है जब शरीर मिले। आत्मा में ही सारा खेल भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है, 84 जन्म का पाठ। तो शरीर मिलने से ही वह पाठ बजाएगी। अकेली आत्मा तो पाठ बजा ना सके, यह भी अभी तुम जानते हो। बरोबर देवी देवता धर्म वाली आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है। यह अभी तुम जानते हो, सतयुग में नहीं जानेंगे। इस समय ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो। मम्मा बाबा कहते हो ना, अज्ञान काल में जो गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, यह किसकी महिमा है यह भी नहीं जानते थे। तुम प्रैक्टिकल में अभी सुख घनेरे का वर्षा ले रहे हो। अभी समझते हो कि जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते भी नीचे ही उतरते आए। यह भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति करनी ही है, ना भक्ति बदलनी है और ना ज्ञान बदलना है। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा और चला आया है। नथिंग न्यू। भक्ति की बड़ी सामग्री है। वेद शास्त्र अथाह है। लिस्ट निकालो तो बड़ी लिस्ट हो जाएगी। सारी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, कितने मेले मला खड़े आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हो। इस पढ़ाई में तो थकने की बात ही नहीं। अब मैं तुमको अथक बनाने आया हूँ। मैं जानता हूँ बच्चे तुम बहुत थक गए हो। अब बाप आया है तुमको इस थकावट से दूर करने के लिए। तो इस तरह बाप कहते हैं, इसमें थकने की बात नहीं, याद तो ही करना है। इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ है कमाई। कमाई में कभी उबासी व झुटके नहीं आने चाहिए। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ती आती है। बाप की याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती है, इसमें थकना नहीं है। विवेक कहता है तुमको अथक जरूर बनना है। पुरुषार्थ करते अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। अब जो पुरुषार्थ करेंगे, माला कितनी छोटी है, प्रजा तो बहुत बनती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, कहते हैं फॉलो फादर मदर। बच्चे तो ढेर है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के भी अडॉप्टेड बच्चे हैं ना। शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे नहीं कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया तो किसके बच्चे कहलाए? शिव बाबा के बच्चे, अर्थात आत्माएं तो हो ही। अज्ञान काल में भी शिव बाबा कहते रहते हैं, परंतु शिव बाबा कौन है, उनका क्या पाठ है, कब आते हैं, कैसे आते हैं, यह कोई भी नहीं जानते हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। ऐसे नहीं जो चाहूँ सो करूँ। जो जैसा ड्रामा बना हुआ है वैसा ही मैं करता आया हूँ, वैसा ही मुझे करना पड़े। हमारा भी जो पाठ होगा वही चलेगा ना। इसमें कृपा व आशीर्वाद मांगने की बात ही नहीं है। बाप जानते हैं कि बच्चों की पालना कैसे करनी है। ज्ञान और योग से तुम्हारी पालना है ही ज्ञान और योग की। मुझे कहते ही हैं बाबा, क्योंकि रचयिता ठहरा ना, तो जरूर बाबा कहेंगे। लौकिक माँ बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अभी तुम जानते हो पारलौकिक माता पिता ऐसे हुए हैं, हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हाँ, शरीर निर्वाह तो सबको करना ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राम कहने से या परमात्मा को याद करने से आपको भोजन बना बनाया मिल जाएगा। हाँ, परहेज के लिए यह समझाया जाता है। अपवित्र कोई वस्तु नहीं खानी है, बाकी घर में तो रहना ही है। सरेंडर हो गया ना, बाबा यह सब कुछ आपका है। बाबा का सब कुछ समझकर चलते हैं तो वह जो खाते हैं सो यज्ञ का ही है। हम ट्रस्टी हैं, हम यज्ञ का खाते हैं, वो तो सतोगुणी ही हैं। अगर अर्पणम नहीं है
अर्पणमय नहीं है, अपने को ट्रस्टी नहीं समझते, तो फिर वह यज्ञ का नहीं हुआ, वो तो मेरा मेरा में ही चला जाएगा। तो पहले तो अपने को ट्रस्टी समझना है। हम यहाँ रंगमंच पर पार्ट बजाने हैं ना, कठपुतली बन आए हैं। जब तक आपका पार्ट है तब तक आप हैं, है ना। तो हम यहाँ मुसाफिरी करने आते हैं, हम यहाँ मुसाफिर बनाते हैं, ना कि भगवान बन कर आते हैं ना। तो मुसाफिर को तो जाना ही पड़ता है, मेहमान जाते हैं कि नहीं जाते। तो मनुष्य भी कहते हैं ना कि ईश्वर ही सबको देने वाला है। देवताओं की पूजा करते हैं, समझते हैं उन्हों द्वारा मिलना है, गुरु से मिलता है, ऐसे भी समझते हैं, परंतु देने वाला सबको एक ही बाप है। तो क्यों ना आपने उस परमात्मा को, उस दाता को, उस भगवान को, उस ईश्वर को जब पहचान लिया है, तो आधार क्यों ढूंढना भगवान को याद करने के लिए। डायरेक्ट नाता जोड़ सकते हैं। तो सबका दाता तो एक है ना। तो एक ही बाप है। भक्ति मार्ग में हर एक ईश्वर के पास से ही इंश्योर करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम भी सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करते हो। यह शिक्षा मिलती है दूसरे जन्म के लिए। अच्छे कर्म का फल मिलता है। ईश्वर अर्पणम करते हैं, ईश्वर को अर्पण अर्थात इंश्योर करते हैं। वह है इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट। भक्ति में इनडायरेक्ट है और यहाँ बाबा कह रहे ज्ञान में डायरेक्ट है। वह परमपिता परमात्मा को जानते नहीं तो सब कुछ अर्पण नहीं कर सकते। यहाँ तो सब कुछ अर्पण करते हैं, बुद्धि से समर्पित होते हैं, है ना। बाप पोटली बना करके भर कर ले जाता नहीं है, हम बुद्धि से समर्पित होते हैं। जो खाते वो वह समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं, संभाल भी करनी होती है। कोई तमोगुणी भोग लगा ना सके। मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है कि नहीं। तो वह वैष्णव ही रहते हैं, विकारी तो सभी हैं। निर्विकारी श्रेष्ठ शरीर यहाँ आए कहाँ से, यहाँ तो आ ही नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण के श्रेष्ठ शरीर है ना, पावन तन और पावन आत्मा, है ना। पुण्य आत्मा कहते हैं ना। तो भ्रष्टाचारी भिखारी को कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, जिनको आधा कल्प पुकारा है, आधा कल्प भक्ति करने वाले ही यहाँ आएंगे। बहुत तीखी भक्ति है, भक्ति करते हैं। तुम बच्चों को फिर तीखा ज्ञान उठाना है, थोड़े में ही राजी नहीं होना है। कितनी पॉइंट्स दी जाती हैं समझाने के लिए। बुढ़िया तो इतना समझ ना सके, उनको फिर बाबा कहते हैं तुम किसको सिर्फ यह समझाओ कि पारलौकिक बाप का परिचय है, तो उस बाप को याद करो। तुम भक्त हो, वह भगवान है, भगवानों बाच। तुम मेरे को याद करो तो तुम मेरे मुक्ति धाम में आ जाएंगे। कृष्ण कहेंगे मेरे बैकुंठ धाम में आ जाएंगे। पहले तो निर्वाण धाम में जाना है, तो ज़रूर निराकारी बाप को याद करना पड़े, तब तो फिर जाएंगे कृष्ण की नगरी में। तो कृष्ण भी देहधारी हो गया, उनको याद करना गोया 5 तत्वों को, ये विनाशी शरीर को याद करना है। और जो विनाशी शरीर में आते हैं, जो तन ले करके छोड़ते हैं, एक शरीर छोड़, है ना, दूसरा लिया, तो उन्हें तो भगवान वैसे ही नहीं कह सकते। वो तो 5 तत्वों के बने विनाशी शरीर में आते हैं, तो उनको याद करने से क्या मिला, कुछ भी नहीं। तो उनको याद नहीं करना है, यह तो भक्ति मार्ग हो गया। अब तुम बच्चे जान गए हो कि भक्ति का कितना विस्तार है। सेकंड में इस ज्ञान से स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, भक्ति है रात। ठोकरें खाते रहते हैं, ठोकरें खाते हैं ना, इसलिए नाम ही रखा है अंधियारी रात। जानते भी हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, विष्णु के लिए क्यों नहीं कहते। यह ज्ञान अभी मिलता ही तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है। ब्रह्मा ही दिन और रात को जानते हैं। ब्रह्मा जानते हैं अब रात पूरी हुई, दिन होना है। ब्राह्मणों का दिन और रात, यह समझने की बात है ना। विष्णु ऐसे नहीं कहेंगे हमारी रात और दिन। तुम कह सकते हो हम ज्ञान से ही हम इतनी ऊंची प्रारब्ध पाते हैं, फिर यह ज्ञान गुम हो जाता है।
ड्रामा में यह शास्त्र आदि भी नूंधे हुए हैं, फिर वही शास्त्र बनेंगे जिसके लिए कहते हैं परंपरा से चले आते हैं। ऐसे नहीं कि धरती से शास्त्र निकल आएंगे, बाप आकर सत्य बतलाते हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री फिर से वही निकलेगी। बूढ़ी माताओं को भी याद करा दो, ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा जो परम धाम में रहते हैं, जहाँ आत्माएं रहती हैं, जहाँ से हम आत्माएं शरीर को लेने के लिए आती हैं, वो है परम धाम। तो वह है ऊंचा ठाव, मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्थूल वतन में आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य है, जहाँ आदि से शुरुआत होती है और आदि की जो रचना करते हैं वो बाबा करते हैं। जो नई रचना बाप रच रहे हैं, पतितों को पावन बना रहे हैं, कहते भी हैं पतित पावन आओ, तो ज़रूर सारी सृष्टि पतितों की है, उनको आकर पावन बनाते हैं। जो मेहनत करेंगे वही पावन दुनिया में आएंगे। मूल बात है अपने बाप और घर को याद करना। सबको यही कहो, हे आत्माएं अब घर जाना है, तुम आत्माओं को ले जाना है, शरीर तो सबके खत्म हो जाएंगे। आत्मा के नाते सब भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं, फिर शरीर के नाते भाई बहन हैं। बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो, तुम यहाँ के रहवासी हो। हॉस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग ना लगे। यहाँ तुमको निर्विकारियों का संग है। अच्छा, आज तो ब्रह्मा भोजन है, शिव बाबा तो खाते नहीं हैं, वह तो अभोक्ता हैं। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, उनका बहुत असर पड़ता है। तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई सुदर्शन चक्र फिराते, भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए। पवित्र तो बहुत होते हैं, विधवा माता अथवा कुमारियाँ भी पवित्र होती हैं, परंतु योगिन भी हो। योगिन के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाए। 5-7 ऐसे योगी बच्चे हों जो याद में रहकर भोजन बनाएं, इससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, योग में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सी कलद है बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, उसी पालना में रहना है, ज्ञान योग में दिखा जाना है। दूसरा, पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। वरदान बाबा ने बहुत ही प्यारा सा दिया, स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। आपका स्लोगन है बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं यह ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, सामने वाले को ठीक करूं तो मैं भी ठीक हो जाऊं, है ना। तो यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं। क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। इस खिटखिट करने वालों को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। यह सोचना ही रॉन्ग है। पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। स्लोगन बाबा ने दिया, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति, गुड नाइट।